दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमेल और इंस्टाग्राम आईडी पे। तो अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं अपनी आवाज़ में उसे नैरेट करूँगा। आज की जो स्टोरी है वो हमें निखिल ने बताई है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी स्टोरीज़ में से एक स्टोरी मैं निकाल के लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि इस स्टोरी में हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एक अर्बन लेजेंड है जिसे स्किन वॉकर बोला जाता है। स्किन वॉकर, जिसे हिंदी में छलावा और पंजाबी में सलेड़ा कहा जाता है। कहते हैं स्किन वॉकर जो छलावा होता है वो किसी भी इंसान की नकल कर सकता है, उसकी की पूरी बॉडी को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सेम जानवरों के साथ भी यही है। अगर वो किसी भी जानवर को देखता है तो सेम उस जानवर की तरह अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके बारे में मैंने भी बहुत सुना है। ये गांव जैसी जगह पर बहुत मिलते हैं, इसलिए निखिल की स्टोरी को मैंने बहुत ज़्यादा कंसिडर किया, क्योंकि ये स्टोरी मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। ये दुर्घटना उनके गांव में 2017 में हुई थी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी की ओर चलते हैं। निखिल ने बताया कि निखिल 2017 में उसी गांव में थे जब उनके पूरे गांव में एक स्किन वॉकर ने धमाल मचा के रखा था। निखिल ने बताया कि यूपी में उनके गांव में कुछ ऐसे हादसे हुए थे जिसको वो पूरी ज़िंदगी नहीं भुला सकते। निखिल ने बताया उनके गांव में एक तालाब थी। उस तालाब के पास कोई भी आता जाता नहीं था। लोगों के पास जानवर थे, लेकिन वो उस तालाब के पास जाकर उन जानवरों को नहलाया नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस तालाब के आसपास एक पेड़ हुआ करता था जिस पर सांप और कौवे बैठा करते थे, और शायद कुछ पास था उस तालाब और उस पेड़ से जो लोग उस जगह को पूरी तरीके से इग्नोर किया करते थे। कहते हैं कि गांव के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा शरारती थे, और एक दिन वो रात को खेलते खेलते उस पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ पे एक सांप बैठा था जिसने एक बच्चे को डस लिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन अगले दिन उस बच्चे के गुस्सेल माँ बाप आस पड़ोस को लेके उस पेड़ के पास पहुंच गए उस पेड़ को काटने के लिए। उस दिन तो सब कुछ डिस्कस हुआ कि इस पेड़ को हम कटवा देते हैं, और अगले दिन पेड़ काटने वालों को बुला लिया गया। जैसे ही पेड़ काटना शुरू करा तो गांव के बड़े बुजुर्ग आ गए और उन्होंने ये की बात बोली कि बेटा इस पेड़ को मत काटो, इस पेड़ ने हमारी बहुत रक्षा की है। इस पर कौवे बैठते हैं, जहाँ कौवे बैठते हैं वहाँ हमारे पितरों की प्रेजेंस होती है। जो हमारे पितृदेव होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्रेजेंस होती है। तो हमारे गाँव की रक्षा बहुत की है इस पेड़ ने। नई जनरेशन ने इस बात को बिल्कुल अवॉइड करा और काटने के लिए बोल दिया। तो बड़े बुजुर्गों ने दोबारा बोला, बेटा एक बारी को समझ लो, हम जो कह रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कह रहे। तुम एक काम करो, कौवों को उड़ा दो, सांपों को हटा दो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से इस गांव को कोई ना कोई दिक्कत हो जाए। उन्होंने भी शायद अपने बुजुर्गों से सुना था इस बारे में कुछ कि उस गांव के ऊपर विपत्ति आती है अगर ये पेड़ वहाँ नहीं होता। तो लोगों ने, जो नई पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने इस बात को कंसिडर किया और बोल दिया कि सांपों को फेंकवा दो। जितने भी मजदूर थे उन्होंने सांपों को वहाँ से हटा दिया। तो लोगों का आना जाना थोड़ा वहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब ये बात है कुछ दिन बाद की। जंगल के अंदर एक किसान रहा करता था उनके, और वो किसान शाम को अपने खेत के पास बैठ के हुक्का पिया करता था। वो देखता है किसान के सामने से एक अनजान इंसान आ रहा है उसके पास। तो किसान बैठ के देख ही रहा होता है कि सामने से कौन आ रहा है। तो अचानक से किसान के पास आता है और बोलता है मेरे को भी हुक्का पीना है। तो वो बोलता है कि भाई तुम इस गांव के लग तो नहीं रहे हो, बैठो। बैठने के बाद पूछता है कि तुम हो कौन। तो वो अनजान इंसान किसान से बोलता है कि तू मुझसे मत पूछ कि मैं कौन हूँ, और ये तेरे भले के लिए है कि अगर तू मुझसे ना पूछे। किसान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो बोलता है मुझे क्या मतलब है, ऐसे कितने लोग आते हैं जो बैठ के हुक्का हुक्का पीते हैं। तो वो अनजान इंसान हुक्का पीता है और वहाँ से चला जाता है। किसान सुबह के टाइम पे मेहनत करता है और शाम को वापस अपने खेत में आ जाता है। जैसे वो हुक्के को बालते हैं, जलाते हैं, वो देखता है कि अनजान इंसान वही जो कल आया था वो शाम को फिर उसके पास आते हैं, बैठते हैं और अपने आप से बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि यार अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, अब तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो जो किसान था वो सुन रहा होता है कि ये क्या बकवास चल रही है, अब तो अच्छा हो गया, अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो मज़ा ही आ गया। तो वो अनजान इंसान जो होता है वो हुक्का पीता और वहाँ से निकल जाते हैं। तो किसान जो होता है वो बार बार यही सोच रहा होता है कि चल क्या रहा है, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इस चीज़ को वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, ठीक है।
ये पूरा इंसिडेंट चलते चलते कि किसी दिन अनजान इंसान आ रहा है किसान के पास, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है कि 2 महीने हो गए इस चीज़ को। तो सर्दियाँ करीब आ जाती हैं, किसान अपने खेत के आसपास थोड़ा सा जो है आग जला लेते हैं। तो वो अनजान इंसान आता है और गुस्से में एकदम से किसान को देखना शुरू करता है कि तूने ये आग क्यों जलाई है। तो किसान बोलता है कि आप देख रहे हो ठंड आ रही है, तो आग थोड़ी जलेगी तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी। तो वो बोलता है कल से इस आग को मत जलाइयो, मुझे ये आग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा डर जाता है कि ये क्या चीज़ है कि मुझे आग पसंद नहीं है, सर्दियों में तो सब अपने हाथ सेकते हैं। वो बोलता है ठीक है, मैं कल से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। वो अनजान इंसान जो आता है वो हुक्का पीता है और चला जाता है। तो किसान अगले दिन अपने सरपंच के पास जाता है गाँव के, और उसे बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास 2 महीने से एक इंसान आ रहा है जो हुक्का पी रहा है और एक ही बात बोल रहा है, बहुत अच्छा हुआ, मेरे ऊपर से सारे रोक टोक हट गए, मुझे मज़ा आ गया, अब तो मैं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। किसान जो है सरपंच को एक बात बोलता है कि कल शाम को मैंने आग जलाई थी और जब वो आया तो वो उस आग को देख के डर गया। वहीं पर सरपंच समझ गए कि अच्छा ये तो वो पुराना छलावा है जो पूरे गांव में जिसने एक टाइम पे दहशत फैला रखी थी। सरपंच ने अपने बुजुर्गों से उस छलावे के बारे में एक टाइम पे सुना था। अब ये सुनने के बाद सरपंच ने बता दिया कि देख भाई वो छलावा है और तू जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, वरना अगर तेरे से कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरा परिवार है वो तेरी जगह ले लेगा, तेरे को मार मूर देगा और तेरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेगा। तेरा परिवार सिर्फ तुझे देखेगा, उन्हें लगेगा तू है लेकिन वो छलावा होगा। तो किसान होता है इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मेरे पास एक छलावा आ रहा है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो वो सरपंच से पूछता है कि इसका इलाज क्या है। वो बोलते हैं कि हमें थोड़े से दिन दो, तब तक तू उसका भरोसा जीत, उसको कोई भी ऐसा शक मत होने दे कि तेरे को पता चल गया या हमें पता चल गया। तो किसान को एकदम से ध्यान आता है कि पिछले 1-2 महीने में गाँव से बहुत सारे जानवर जो है गायब हो गए हैं। तो वो समझ जाते कि गाँव में हो क्या रहा है। किसान थोड़ा सा डरते डराते अपने वापस आते हैं और शाम को आग जलाते हैं। तो वो अनजान इंसान आता है उसके पास और बोलता है कि तू इतना डरा हुआ क्यों है, तेरे को पसीने आ रहे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं बस ऐसे ही, मैं तो थोड़ा सा गर्म, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो हुक्का पीता है और अनजान इंसान वहाँ से चला जाता है। तो ये अगले दिन फिर सरपंच के पास आता है कि मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, वो मेरे को किसी दिन ख़त्म कर देगा। तो सरपंच बोलते कि तूने बताया कि वो आग से डरता है। तो वो किसान बोलता है हाँ वो आग से डरता है। बोलता है एक काम कर, अपने घर के पास एक गड्ढा खोद और उसमें सुबह से लेकर शाम तक आग जलने दे, उसके ऊपर एक पत्थर रख दियो और उस पत्थर को शाम तक पूरा गर्म होने दे। और भरोसा तो तूने उसका जीत ही लिया है, जैसे ही वो आए ना उसको उस गर्म पत्थर पे बैठा दे। तो जैसे ही शाम होती है किसान डरा हुआ होता है, तो सामने से वो अनजान इंसान आता है। तो जैसे ही वो इंसान आता है वो उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, आज भी तू डरा हुआ लग रहा है। बोलता है कुछ नहीं, मैं हुक्का जला रहा हूँ, आप बैठो, या आज मैंने आपके लिए जो है बैठने का प्रबंध किया है। तो क्योंकि वो जो छलावा होता है वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, इतना ज़्यादा भरोसे में आ जाता है, सीधा उस गर्म पत्थर पर बैठ जाता है। किसान थोड़ा सा पीछे होता है तो छलावा एकदम से बहुत बुरी आवाज़ में चिल्लाता है वहाँ पे, पूरे गाँव में उसकी आवाज़ गूंजती है और वो बैठी हुई सीट पे एकदम से पीछे मुड़ के गिर जाता है और उठता है, किसान को बोलता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं जान से मार दूंगा। और ये बोल के छलावा भागना शुरू करता है और जंगल में कहीं गायब हो जाता है। किसान अपने घर में जाता है, चद्दर तानता है, सो जाता है और अगले दिन वेट करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। सरपंच के साथ मिलकर किसान और जो दूसरे गाँव के लोग होते हैं जिन्हें पता चल गया कि छलावा आ गया, वो सब उस पेड़ के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं अपने पितरों के आगे, उस पेड़ की पूजा करते हैं और बोलते हैं हमें उस छलावे से बचा लो। अगेन वहाँ पर शाम तक कौवे बैठने शुरू कर देते हैं, सांप उस पेड़ पे दोबारा आ जाते हैं और तब से लेके अभी तक 2023 तक उस गांव में कोई भी छलावा नहीं आया है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पितरों की, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो अभी भी कितनी हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमें इस चीज़ का मान रखना चाहिए। लेकिन मैं तो जो सोचता हूँ सबसे ज़्यादा वो सोचता हूँ किसान के बारे में। वो आज तक इतना डरा हुआ है कि तब से लेके आज तक उसने उस आग को बुझने नहीं दिया कि कहीं वो छलावा दोबारा ना आ जाए।